बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में खनन माफिया जफर को गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख का इनामी जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जफर घायल हो गया। पैर में गोली लगने से घायल हुआ जफर और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली भागने की फिराक में था माफिया जफर। मुरादाबाद के पाक बाड़ा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। इस माफिया के लिए पुलिस उत्तराखंड पुलिस आपस में भिड़े थे। पुलिस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था हाथों द्वारा, उसके बाद जो चेस करते हुए काशीपुर में उससे संबंधित ये अपराधी हैं और अभी ये दिल्ली भागने की फिराक में पुलिस के साथ इंगेजमेंट थी। उसको गोली लगी और उसको पकड़ा गया। कहाँ से लोकेशन कौन सा? ये थाना पाकबाड़ा, ये कैलसा रोड है जो दिल्ली की तरफ जाती है, वहाँ पकड़ा गया है। ये मुरादाबाद में पकड़ा गया है। मुरादाबाद। सर, इसने अभी कुछ बताया है कि किस तरीके से इसके संपर्क थे जहां ये घर में पहुंचा था? पहले से संपर्क थे? अभी बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस इसने अपना नाम बताया है और ये बताया है कि दिल्ली की तरफ निकल रहा था और इससे अतिरिक्त अभी विस्तृत जानकारी थोड़ा इसकी ट्रीटमेंट हो जाए तब मिल जाएगी। जो कि शहर में आज वीआईपी मूवमेंट है, उत्तराखंड में पुलिस चेकिंग कर रही थी। तो अर्ली सुबह उनको थाना पाकबाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोई बदमाश है जो कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया। कि कैलसा रोड के पास जो भगवानपुर मोड़ है, वहाँ पर पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है और कांस्टेबल भी साथ में इंजर्ड हुआ है। मौके पर उस व्यक्ति को तत्काल उसके पैर में गोली लगी, तो वहाँ से इंजर्ड को अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पूछताछ स्थिति की उसके द्वारा बताया गया कि वो जफर नाम का अपराधी है, जो हाल ही में जो पूर्वांचल बॉर्डर पर कोई घटना ठाकुरगांव क्षेत्र में हुई थी, उसके मौके से फरार हो गया था और इस पर 1 लाख का इनाम फिलहाल है। इंजर्ड को भी अस्पताल लाया गया है, पुलिस का उपचार करवाया जा रहा है और डिटेल पूछताछ है। तो खनन माफिया जफर को गिरफ्तार किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ मुरादाबाद से दीप चंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ और अब जफर को गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, कुछ देर पहले मेरी एसएसपी मुरादाबाद से बात हुई थी। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है जफर। इस पर 2 दिन पहले मुरादाबाद पुलिस के 5 जवानों पर गोली मारने का और हमला करने का आरोप था, जिसके बाद 50,000 से इस पर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया था। और मुरादाबाद पुलिस ताबड़तोड़ तभी से इसको पकड़ने के लिए जगह जगह मार रही थी। फिलहाल आज दिल्ली भागने के फिराक में था और पाकबाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने इसका एनकाउंटर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल इसको मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इसका एक्सरे चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल। और दीपचंद, देखिए, कहा जिस तरह से कहा जाए यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस इसी खनन माफिया की वजह से आपने देखा कि किस तरह से एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है और अब इस खनन माफिया को गिरफ्तार किया गया है। क्या इसके लिए कोई प्लानिंग स्पेशल की जा रही थी? इसको लेकर क्या कोई जानकारी सामने आ रही है दीप? देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहां ठाकुरद्वारा क्षेत्र में जफर और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा जी मुरादाबाद पुलिस के जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल दोनों तरफ से बहस का दौर जारी है। उत्तराखंड पुलिस अपनी बात कह रही है, इसके अलावा जो यूपी पुलिस है वो अपनी बात कह रही है, लेकिन दोनों स्टेट की पुलिस के बीच में विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि हमारी तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, क्योंकि हमारे असले जफर और साथियों द्वारा पहली लूट ली। कहना कि यूपी पुलिस द्वारा गोलीबारी वहां पर की गई थी, जिसमें एक महिला की भी मौत हुई है। बिल्कुल। दीपचंद, की बात की जाए इस एनकाउंटर की, तो इस एनकाउंटर में अब चूंकि जफर जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्या जफर से कोई जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से उससे पूछताछ से क्या की गई है? और अभी इस वक्त उसको हॉस्पिटल में चूंकि भर्ती कराया गया है, तो क्या उससे पूछताछ में कोई अभी तक खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं दीप? देखिए, फिलहाल पुलिस ने मुठभेड़ में जब उसके साथ मुठभेड़ की थी पुलिस ने, तो उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसको मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल का जो एक्सरे रूम है वहां पर उसका एक्सरे चल रहा है। उसके बाद उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद पुलिस मीडिया को इस बारे में बताएगी कि वो कहाँ छुपा था पुलिस वालों पर हमला करने के बाद। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कहा जाए कि
ये जो हादसा हुआ है जिसके बाद से लगातार मुरादाबाद पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे और अब जफर को चूंकि जफर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है दीप, तो अब कहीं ना कहीं जफर जो है वो पूरी सच्चाई बयान करेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जफर को पकड़ लिया गया है, मुरादाबाद के जिला अस्पताल में है। जब जफर से पूछताछ की जाएगी तो उसके बाद सारे राज वो बोलेगा कि खनन का जो पूरा सिंडिकेट ही चल रहा था यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर में, इसमें कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे। इसके अलावा ये भी शक जताया जा रहा है कि पुलिस के भी कुछ लोग थे, कुछ राजनीतिक लोग थे। तो जफर से पूछताछ के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन उसके सिंडिकेट में उससे जुड़ा हुआ। और हमारे साथ हेमंत कुठियाल एसएसपी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, क्या जानकारी आ रही है जिस तरह से ये एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, मुठभेड़ हुई है और जफर को गिरफ्तार कर लिया गया? मुठभेड़ हुई है, ये दिल्ली रोड है, थाना पाचबाड़ा में जी। एक बाइक के साथ ये निकल रहा था, तो चेकिंग हो रही है पिछले 2 दिन से लगातार। उसी चेकिंग में इसकी फोटोज वगैरह हर जगह हमने दी थी और इसको आइडेंटिफाई करके इसके पीछे पुलिस दी, तो उसमें एंगेजमेंट हुआ है और इसके पैर में गोली लगी। अभी प्राथमिक उपचार के लिए इसको अस्पताल लाया गया है और अभी इसका इलाज चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सर, और देखिए 2 दिन पहले जिस तरह से एक मुठभेड़ करने के लिए पुलिस गई थी और इसी माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, तो उसके बाद पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे। उसके बाद एक शानदार काम करके पुलिस ने दिखाया और जफर को अब कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तमाम वो सवाल जो है अभी तक चल रहा है सर, वो भी कहीं ना कहीं जफर के जरिए बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी से पूछताछ जब होगी इसके ठीक होने के बाद, तो सारी चीजें हैं जो एकदम क्लियर हो जाएंगी कि घटनाक्रम क्या रहा था और कैसे ये हुआ था और ये कहाँ छुपा था, किसने इसको शरण दी थी और पुलिस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, ये सारा ये जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, पुलिस मुठभेड़ में खनन माफिया को गिरफ्तार किया गया है और ये खनन माफिया जफर, इसको भी पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, जफर का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ है, पुलिस की गोली लगी है माफिया जफर को और इसी को पकड़ने के लिए देखिए किस तरह से पूरा बवाल हुआ था और उसके बाद 5 लोग इसमें घायल हुए थे, इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, साथ साथ एक महिला की भी जान चली गई थी। आगे बढ़ते हैं गाजियाबाद से।